अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जो है वो सुबह सुबह उठी तो मैं 5 बजे की हूँ। बच्चे स्कूल चले गए और आज हम जा रहे हैं सब्ज़ मंडी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि हम जो है वो सब्ज़ी का कारोबार शुरू कर रहे हैं और भाई कर रहे हैं सब्ज़ी का कारोबार, तो उनके साथ मैं भी आज जो है वो सब्ज़ा मंडी जा रही हूँ। कल माशाल्लाह भाई जो है ये रक्षा लाए हैं, फटा रक्षा, वो भी आपको दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ। और आगे सब्ज़ मंडी भी जाके आपको दिखाती हूँ कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और जो है कितनी सस्ती सब्ज़ी मिलती है और यहाँ पे कितनी महंगी देते हैं, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है। तो बस हुकूमत की तो सिर्फ बातें होती हैं, सस्ती सब्ज़ी सस्ता फ़रूट, लेकिन ऐसे हमें कहीं मिलता नहीं है। तो हम जो है ये शुरू कर रहे हैं सस्ती सब्ज़ी इंशाल्लाह और सस्ता फ़रूट। तो इंशाल्लाह ये है कि सबको फ़ायदा होगा। रमज़ान में सब रोज़े भी रखेंगे, जो नहीं खा पाते फ़रूट इंशाल्लाह वो भी खाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता जो है वो यहाँ सबको जो है वो फ़राहम हो। और माशाल्लाह भाई ने काम शुरू किया है, मिलवाती हूँ आपको भाई से। हम शुरू कर रहे हैं, क्यों शुरू कर रहे हैं? इंशाल्लाह ये गरीबों के लिए बाहर जो है सब्ज़ी बहुत महंगी है, इस वजह से हमने ये सोचा है कि गरीबों के लिए यहाँ बहुत सस्ती सब्ज़ी भी मिलेगी। इंशाल्लाह अगर रमज़ान आ रहा है फ़रूट भी देंगे उनको, जो बेचारे नहीं खरीद सकते। हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनको खरीदें, इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है। तो शुक्रिया भाई, माशाल्लाह भाई का जज्बा आपने देखा, ज़ाहिर है वो ख़ुद भी एक मज़दूर हैं। तो ये माशाल्लाह जो है ये रक्षा फटने लाए हैं कल, माशाल्लाह ये साथ में जो है ये मोटरसाइकिल लगवाया इन्होंने अभी फ़िलहाल। तो इस तरह का इन्होंने ये लिया है। तो ये भी माशाल्लाह से पता नहीं 60-70 हज़ार का बना है। अभी इसका और भी काम जो है वो होना है, लगना है। अब आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है हमें इस काम में जो है वो कामयाबी दे और तरक्की दे और हम अपने उस पर पूरे उतर सकें और जो है हम रमज़ान में जो है वो सस्ती सब्ज़ी और सस्ता फ़रूट लोगों को दे सकें, ताकि सब लोग रोज़े भी रखें और जो है वो सब्ज़ी भी पकाएं, क्योंकि आजकल महंगाई का बहुत दौर है। तो कोई बंदा भी जो है वो सब्ज़ी नहीं बना सकता, ख़ास तौर पे गरीब लोग, सफ़ेद पोश लोग, वो क्या करें, क्योंकि इतनी ही महंगाई है कि पूरा ही नहीं होता। तो मेरे मसाद भी साथ में हैं और आपको उनसे भी मिलवाती हूँ और आपको सब्ज़ी मंडी का भी विज़िट करवाऊँगी कि यहाँ सब्ज़ी वालों ने क्या लूट मार मचाई हुई है और वहाँ से उसको कितने की सब्ज़ी मिलती है और यहाँ के वो कितने की सब्ज़ी और फ़रूट जो है वो देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो मैं आपको साथ। क्या हाल है, कैसे हैं आप? माशाल्लाह आज इतनी जल्दी उठ गए, और कैसे उठ गए और क्यों उठ गए? क्यों सिर पे बह गई तो आगे उठो जल्दी उठो जो। तो मेरे मसाज जो हैं आज बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही जल्दी उठे हैं और नेक मकसद के लिए जा रहे हैं, नेक काम के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो जो है इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छा हो सब काम हमारा शुरू में, और जो है आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। हम जो है अभी निकले हैं सब्ज़ मंडी के लिए और मैंने नाश्ता नहीं किया। मैंने मसाद को बोला कि आपने नाश्ता करवाना है वहाँ सब्ज़ मंडी में, या तो चावल छोलों का नाश्ता करवाना है आपने, या तो फिर देखते हैं कि किस चीज़ से नाश्ता करवाते हैं। अब हम रवां दवा हैं सब्ज़ मंडी की तरफ, देखिए कितनी टाइम लगता है और कितने टाइम में पहुँचते हैं इंशाल्लाह। आप हमारे साथ हैं। मंडी है, हम हाईवे पे आ चुके हैं, ये देखें। और यहाँ पे सारे जो है वो ट्रॉले वगैरह, ट्रक वगैरह जैसे जैसे सामान आता है उसमें, ये देखिए सामने ही मंडी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत ही रश है यहाँ पे। प्याज बहुत आ रहा है ना, तनी बाहर से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, बहुत ही गाड़ियाँ आजकल जो है ये। हाँ आजकल के जो है ना ये टमाटर ज़्यादा जा रही है, देखिए गाड़ियाँ भर भर के निकल रही हैं। ये मंडी से सब्ज़ी वगैरह लेके जा रहे हैं लोग इस तरह से। ये ट्रक वगैरह ये सब जो है बेचारे सुबह से आते होंगे। अब चल के देखते हैं कि मंडी में क्या सूरत हाल है। प्याज आया है अभी, या टमाटर सस्ता है, या प्याज सस्ता है, या हमें कितने का पड़ रहा है। और यहाँ पे ये देखिए ये पूरी सुजुकी भर के ये जा रही है माशाल्लाह से। ये भी रक्षा, आप अपने अपने हिसाब से हर बंदा जो है
ये देखिए ये भी रक्षा भरा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह टमाटरों का। लगता है अब टमाटर जो है वो सस्ता हो चुका है। यहाँ पे ये बोलियाँ लगी हुई हैं, लोग जो है ये बोलियाँ लगा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से पूरा ही सारा ये देखिए सामान वगैरह सारा लोग उठा रहे हैं। ये भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम मंडी पहुँच चुके हैं। खड़ी करने की जगह तो नहीं है, लेकिन कोशिश की है यहाँ पे खड़ी की है। एक भाई कह रहा है कि हटा लें, अब देखते हैं गाड़ी जो है वो खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर जो है मंडी में चलते हैं और मंडी में आपको बताते हैं कि क्या रेट है और क्या सूरत हाल है और क्या जो है वो रेट है टमाटरों के, प्याज के और क्या सब्ज़ी है, ये इंशाल्लाह आपको हम चल के बताते हैं। तो गाड़ी लगा रहे हैं उसका, क्योंकि अभी यहाँ से ये बाइक निकल गई है। क्योंकि यहाँ माशाल्लाह से बहुत रश है, गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं। यहाँ से जो हमने रेट लिए हैं, मतलब जो हमें बाज़ार से सब्ज़ी मिलती है यहाँ से तो काफ़ी जो है वो फ़र्क है। क्योंकि आप अंदाज़ा करें 50 रुपए किलो मिर्च, ये तो चले हमने तय उसके साथ अभी नहीं उसके साथ वो तय किया, लेकिन हो सकता है कि इससे कम में भी वो दे देता। लेकिन अभी हम आगे भी चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। देखिए कि 50 रुपए पाव कहाँ और 50 रुपए किलो कहाँ, किस अंदाजे से यहाँ पे सब्जी बिक रही है आपको अंदाज़ा हो गया। रमज़ान में तो और ज़्यादा करेंगे ये लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम सब्ज़ी जो है वो ले चुके हैं और गाड़ी में बैठ चुके हैं। और टाइम क्या हो चुका है भाई? टाइम काफ़ी हो गया, हाँ 10:30 बज चुके हैं। तो भूख भी मुझे बहुत ज़्यादा लगी है और अभी मेरे मसाज करवाएंगे मुझे नाश्ता, वो भी अच्छे वाला नाश्ता। और जो है इंशाअल्लाह ताला ये भी इनको उतार के दे दो, क्योंकि वहाँ आवाज़ नहीं आ रही थी तो इन्होंने ये लगा दिया था माइक, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैंने सब्ज़ियाँ ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं सब्ज़ियाँ और जो है इसलिए ज़ाया हो जाती है। कुछ मैंने सब्ज़ियाँ ली जो मैंने आपके साथ शेयर की, आपको बताई। लेकिन ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह फ़र्क बहुत ज़्यादा है, मंडी में फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। वहाँ जैसे मिलती है, अब मैंने अरबी ली थी 2 दिन पहले ली थी, परसों ली थी अरबी, और वो मैंने ली थी 200 रुपये किलो, मतलब हाँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना हमें 100 रुपये लगाई। अब देखिए 100 रुपये ज़्यादा है किलो के पीछे, 100 रुपये। ठीक है महंगाई है, मैं मानती हूँ, टाइम लगता है, मेहनत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप यहाँ से 50 की चीज़ लेके जाओ तो उसमें आधे 100 लगाओ, 100 की लेके जाओ तो अब 200 लगाओ, 200 की लेके जाओ तो 400 लगाओ। तो मेरे ख्याल में तो ये मुनासिब नहीं है, जो मेरा ख्याल है। ज़ाहिर होती है मेहनत भी होती है, लेकिन अब हम सारी चीज़ें जो है उसमें से तो नहीं निकाल सकते। और जो पैसे वाले हैं उनको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको फ़र्क पड़ता है। सब्ज़ी नहीं लेते, टमाटर इतने सस्ते हैं। और मैं लेके आती थी, कल मैं लाई थी 60 रुपये किलो, और बच्चियाँ उठा रही थी तो मैंने उनको डांटा कि नहीं उठाओ टमाटर खाने के लिए। मतलब अब यहाँ देखो 15-20 रुपये बिक रहे हैं टमाटर मंडी में, तो कितनी फ़र्क है, आधे से भी ज़्यादा फ़र्क हो गया। तो आज जो है मैं वो माशाल्लाह एक पेटी लेके जा रही हूँ, ताकि बच्चे भी शौक़ से खाएँ, उनको भी नहीं रोकूँगी कि अच्छा खा लेंगे वो भी शौक़ से, मसला नहीं है। चलिए चक्कर लगेगा, अब तो रोज़ का सब्ज़ी का होगा काम। जो मैं बाहर से लेती थी सब्ज़ी, वो मैं इधर अपने ठेले से ले लूँगी सब्ज़ी, जो भाई लगाएगा। वही मेरी 500-600 की सब्ज़ी आती है एक दिन की, वो भी बड़ी, मतलब कि प्याज घर में हो, आलू घर में हो, तो खाली सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी इतनी महंगी वहाँ पे बेचते हैं लोग। आपको पता है, फिर इलाके का भी शायद फ़र्क होता है। गुलशन का इलाका है, वो नाम है गुलशन के इलाके में। अब जो गरीब बंदा वहाँ रह रहा है, सफ़ेद पोश रह रहे हैं, वो तो बेचारे मर ही जाएँ, क्योंकि गुलशन का नाम ही ऐसा है कि गुलशन इकबाल में रहते हो और जो है इस पर जो है वो रियायत करवा रहे हो आप, पैसे वाले हो आप। तो इस तरह नहीं है, सब लोग पैसे वाले नहीं होते, और सब लोग जो है ना वो सब बातें बता भी नहीं सकते कि वो घर में क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें अपने इर्द गिर्द भी देखनी चाहिए। क्योंकि आप यकीन करें, मेरे पास जो है ना वो परसों फ़ोन आया है मेरी। एक तो ये पोस्टें देखती रहती है फेसबुक पे, और वैसे भी मेरे पास एक फ़ोन आया है कि मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे बैठे हुए हैं और घर में रोटी नहीं है। और जो है मेरे शौहर वो दर्जी का काम करते हैं, लेकिन वो किसी के पास करते हैं, ज़ाहिर है उसको जो है वो इतनी
उजरत वो नहीं देता, अपने हिसाब से देते होंगे शायद, तो वो भी घर पे बेचारी मेहनत मजदूरी करती है, उसके छोटे छोटे बच्चे। मैं भी मिली हूँ और देख के आई हूँ उनके घर के हालात भी सब। तो इतनी दिल को दुख हुआ, अफसोस हुआ कि बंदा क्या करे। वो कह रहे जब मर जाते हैं हम लोग तो फिर तो लोग बस हाय हाय करते हैं, अफसोस करते हैं। फिर सबसे बड़ी जो है वो हमारे ख़ानदान की, जो हर ख़ानदान में होता है, ख़ानदान की बात है। मैंने उसको बोला है कि आप मेरे ब्लॉग में आओ, आप बोल सकती हो, बता सकती हो, तो लोग उसे अपील करते हैं कि आपके लिए कुछ हो जाए। जैसे उसने कहा कि मुझे मशीन का इंतज़ाम हो जाए, मुझे 2 मशीनों का, एक मेरे शौहर चला लेंगे, एक मैं घर पे चला लूँगी। तो ये है कि हमारा अच्छा सर्कल चलता था पहले भी और अब भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। लेकिन बच्चे बीमार हुए, उस पर पैसा लगा, तो इसलिए मेरे हालात ऐसे हो गए, वरना हम ऐसे नहीं थे। मैंने कहा सही बात है, कंटेनर खड़े होते हैं शायद, इसमें प्याज आते हैं या टमाटर आते हैं या बाहर से कोई सब्जियां वगैरह आती हैं। ये देखें यहाँ से ये ट्रक, और ये देखें ये पूरे लदे हुए हैं। ये ट्रक जो है ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरह से, ये वाले ट्रक हैं, इसमें प्याज है, आलू है, क्योंकि ज़्यादातर आलू प्याज नहीं ख़राब होता, सब्ज़ी तो ख़राब ही हो जाती है। बाकी ये इस तरह के कंटेनर खड़े हुए हैं, इसके अंदर ही ज़ाहिर है टमाटर होंगे या कोई सब्जियां वगैरह होंगी, क्योंकि ये होते हैं एसी वाले। इसमें या तो फिर फ्रूट होंगे या तो फिर इसमें फ्रूट होंगे। ये देखें यहाँ पे जो है ये इस तरह में फ्रूट होते हैं, और ये प्याज हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं पूरे ट्रक ट्रेले। देखिए कि आप कितने खड़े हुए हैं। इसमें जो है ये एसी लगे हुए होते हैं। एसी इसलिए लगे हुए होते हैं कि जो सब्जियां होती हैं, जैसे टमाटर होते हैं और सब्जियां होती हैं, इसमें फ्रूट होते हैं, तो इस तरह के होते हैं। तो फिर उसने कहा है कि नहीं मैं मोबाइल पे नहीं आ सकती, अगर मेरे बच्चे भी आ गए ना, किसी ने बच्चों की तस्वीर भी देख ली तो फिर भी अजाब हो जाएगा, मसला हो जाएगा। अब देखें मेरे देखने वाले बहन भाइयों के, देखें कि अब एक बंदा मजबूर है। ज़ाहिर जब बंदा किसी को, मुझे 1-2 बंदों ने बोला भी है और मुझे 1-2 कमेंट्स भी आए हैं कि आप जो है ना वो वीडियो बनाती हैं, और जो मतलब अल्लाह के नाम पे तो ऐसा काम करना चाहिए कि एक बंदा एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। ठीक है, हर इंसान को पता है और मुझे भी इस बात का पता है, अंदाज़ा है। लेकिन यह है कि जितनी मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से वो तो मैं नहीं दिखाती हूँ ना वीडियो पे। और जो ज़ाहिर है मुझे लोगों से अपील करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि ज़ाहिर है आप लोगों ने ये मदद की है तो हम आगे लोगों की मदद कर रहे हैं। और जो लोग नहीं सामने आना चाहते उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाती हूँ और बिल्कुल भी नहीं उनका वो फेस वो करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उनको भी अपने ख़ानदान में, अपने लोगों में, तो ये इस तरह का मसला है। तो ज़ाहिर है अब जो लोग इमदाद करता है, एक हमारे भाई हैं माशाल्लाह से, उन्होंने हमारी 1 महीने के वो 3000 रुपये हमें देते हैं कि बाजी ये आप जो है, आपको जो बेहतर लगे, जो आपको मुस्तहिक लगे, आप जो सही समझे वो उनको दे दिया करें। वो हर महीने के उन्होंने 3000 दिए हैं, देते हैं, मतलब अकाउंट में मेरे में भेज देते हैं। अल्लाह पाक उनको बहुत दे और उनके रिज़्क में जो है वो बरकत दे। देखें कि हिम्मत की बात होती है, इंसान हिम्मत करे तो क्यों नहीं हो जाता। चलें वो 3000 भेजते हैं तो आप 500 कर लो, 1000 कर लो, जितनी आपसे हो सके, ताकि इस तरह के मामलात ना हो, कोई खुदकुशी करके ना मरे, कोई भूखा ना सोए, किसी के बच्चे भूखे ना सोएं। तो इस तरह से ये अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा काम कर देता है, तो उनके भी पैसे इंशाल्लाह अच्छे काम के लिए जाते हैं और ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि जो किसी से मांग नहीं सकते, जो किसी को बोल नहीं सकते, तो उनके लिए ये पैसे उनके काम आते हैं। तो मैं उनको जो है वो बता देती हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें जिन्होंने आपके लिए भेजे हैं, जिन लोगों को भी देती हूँ तो वो जो है वो उन लोगों के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह पाक उनको बहुत दे। और आप लोग भी, मेरे देखने वाले बहन भाई भी, वो फैमिली जो है वो बहुत ही परेशान है, अगर आप उनके लिए कुछ वो कर सकते हैं तो मैं आपको उनका नंबर भी दे सकती हूँ, वरना आप मेरे नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मजबूर है। वो लड़की सी है लेकिन उसके माशाल्लाह 5-6 बच्चे हैं, बीमार है और उसका शौहर वो टेलर का काम करता है, वो सामने नहीं आ सकती क्योंकि उनके अपने मसले मसाइल होते हैं। तो उसके लिए मुझे ये अपील करनी थी, आप लोगों को बोलना था और बताना था कि अगर हो सके उनकी मदद कर सकते हैं तो आप उनकी मदद करें, उनको मशीनें दिला के दें ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें और उनके बच्चे जो है वो भूखे ना सोएं। और मुझे बता रही थी कि किराए का मकान है और इस महीने हमने किराया नहीं दिया तो मालिक मकान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमें। मेरे शौहर का जो है वो शनाख्ती कार्ड भी छीन के ले गया और भी चीज़ें, कह रहे हैं आप लोग भाग जाओगे, निकल जाओगे, लेकिन वो कह रही हम कहाँ जाएंगे। यार इस महीने बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं किराया नहीं दे सकी हूँ, तो इसलिए तो अगर आप लोग जो है उनकी मदद करना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
मेरा नंबर तो आपको पता है स्क्रीन पे आ रहा होता है। जैसा मैंने आपको बताया मंडी गए थे, मंडी से वापसी पे जो है बहुत ही मैं थक चुकी थी और भाभी ने सुबह मशीन मैंने लगाई थी, लेकिन पीछे मेरी बड़ी भाभी थी तो उन्होंने कपड़े वगैरह धो लिए और खाना भी उन्होंने बना के दिया। वो बेचारी अब अभी वो जा रही हैं। सालन बनाया था गोभी का। तो मैंने कभी भी अदरक लहसुन का ना पेस्ट नहीं बना के रखा, क्योंकि मैं जो भी इस्तेमाल करती हूँ वो ताज़ा कूट के तो इस्तेमाल करती हूँ, मैंने पेस्ट कभी नहीं बनाया। तो ये मैं लाई हूँ आज अदरक और लहसुन, तो इसका मैं बना के रख रही हूँ पेस्ट, क्योंकि अब मेरी तबीयत सही नहीं होती तो बच्चियाँ जो है वो नहीं इतनी मेहनत करती और नहीं इसको पीसती, उसमें घोटने में नहीं पीसती। और बस इनको जो है मैंने कहा चलिए ये बना के मैं बोतल में रख दूँगी ना, तो इंशाल्लाह जैसे खाना बनाएंगी तो ये डाल देंगी। तो ये अदरक और लहसुन 1-1 किलो लाई थी, लेकिन ये आधा जो है आधा किलो पेस्ट करके अभी रख रही हूँ कि ज़्यादा ख़राब ना हो। और बाकी भी सब्ज़ियाँ माशाल्लाह 10 किलो गाजर लाई थी, क्योंकि बच्चियाँ जो है शौक़ से खाती और मौसम भी, और बहुत अच्छी गाजर मिल गई, बिल्कुल लाल लाल वाली और बहुत ही प्यारी सी थी। तो फिर मैंने बाकी भी सब्ज़ियाँ जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाई और यहाँ पे भी आपको जो है वो दिखा देती है मेरी बेटी। और गोभी तो इतनी मज़े की बनी है, मैंने सिर्फ सादा सी गोभी बनाई है, उसमें आलू डाले, बच्चों ने कहा मटर डालो, ये डालो, निकल। आज बिल्कुल प्योर गोभी ही बनानी है, क्योंकि बहुत ही मज़े की बनी है, मेरी भाभी ने बनाई है, मैंने भी अभी दिखाई है। हाँ, तो ये उमैमा जो है माशाल्लाह से आज इसका पहला दिन था सिपारे में। हाँ उमैमा, कैसा रहा पहला दिन? अच्छा रहा? क्या पढ़ा? मम्मा मेरा अम्मा ने कहा कि तुम अम्मा पाले तो मैं भी अम्मा पाले करूँ। माशाल्लाह। तो आज आपने इस्लाम नहीं किया? इस्लाम तो करो। कैसा? ठीक है, मेरा पारा खत्म है। मम्मा तो सब बांटना। हाँ, सब कुछ करूँगी इंशाल्लाह। जब मेरी बेटी का पारा ख़त्म होगा टॉफ़ियाँ भी बांटूँगी, मिठाई भी बांटूँगी, आमीन करूँगी इसकी। और फबीहा जो है ये सो रही है, अपना टिंड जो है इसका नज़र आ रहा है, ये सो गई है। मैं साथ साथ में थकी भी तो बहुत ज़्यादा हूँ, काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन मंडी गई थी ना तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो अभी ये करती हूँ और आपको सब्ज़ियाँ भी दिखाती हूँ वहाँ पे, कि जो सब्ज़ियाँ अभी कुछ रखी हुई हैं, कुछ फ्रिज में मेरी भाभी ने मुझे सेट करके दी हैं, तो आपके दिखाती है। सारा बेटा दिखा दो सब्ज़ियाँ जैसे फ्रिज में मामी ने सेट की है ज़रा। वो भी बड़ी हुई दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से आपने देखा कि आलू प्याज की टोकरी भरी हुई है और चुकंदर भी हैं, और अरबी जो है वो भाभी ने पूरी मिट्टी से भरी हुई थी। मैंने तो कहा छोड़ दे, लेकिन भाभी ने पूरी वो साफ़ सुथरी करके धो के वो एक छन्ने में रख दिया, जैसे पानी खुश्क हो जाएगा तो उसको बनाऊं। और करेले जो है वो मैंने काट के रख दिए हैं, उसको नमक लगा के, वो भी इंशाल्लाह फिर जो है धो के उसको भी बना के रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में इतनी जगह नहीं। आपने देखा है फ्रिज माशाल्लाह अच्छी सेटिंग करके गई है भाभी। हरी मिर्चें बड़ी छोटी, और जो है बाकी अदरक बचा हुआ था, और कुछ और लीमू वगैरह थे, और भी चीज़ें थी, वो अच्छे तरीके से, खीरे थे, तो अच्छे तरीके से वो सेटिंग करके गई हैं। और सालन भी माशाल्लाह गोभी का आपने देखा वो भी बना के गई हैं। और आज जो है बस सारा दिन इसी में बिज़ी रहा। इंशाल्लाह जो है अब मैं वेलफेयर का करने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको बताया सब्ज़ी के लिए, क्योंकि बहुत ही महंगी सब्ज़ी और रमज़ान की आमद है, हर चीज़ जो है ना वो बहुत ही महंगी हो जाती है। तो मैंने ये सोचा कि देखिए मदद करने वाली अल्लाह की ज़ात है, और इंसान के दिल में भी अल्लाह ही रहम डालता है। तो जो आज के वाक़ियात और हालात चल रहे हैं, और मेरे पास फ़ोन आते हैं और लोग बताते हैं, सफ़ेद पोश लोग, कि हम क्या करें, हम किसको बोलें, हम आ भी नहीं सकते मीडिया पे, हम बता भी नहीं सकते और किसी को बोल भी नहीं सकते, और ये हकीकत है। और मेरा जो अपना ज़ाती नज़रिया है वो ये है कि जैसे भीख मांगने वाले आते हैं,
पहले फिर भी मैं दे देती थी, अब जब से मुझे पता चला है, मैं निकली हूँ इस काम पे और मुझे पता चला है कि उन लोगों का हक ये लोग हक मार जाते हैं, क्योंकि जो ख़ास तौर पे मांगने वाले होते हैं, ये तो फिर भी मांग लेते हैं, किसी से नहीं शर्माते, ना इनको कोई वो लिहाज होता है। लेकिन जो बेचारे सफ़ेदपोश हैं, जो नज़रों के सामने नहीं आना चाहते, तो उनको बहुत ही मुश्किलात का सामना है। तो मैंने ये सोचा कि हमारे एक सराइकी भाई हैं, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, उन्होंने अपने नाम लेने से मना किया। वो हर महीने के 3000 देते हैं। अब यकीन माने जैसे उन लोगों तक पहुंचता है जो सफ़ेदपोश है, जो नहीं ले सकते, जो इनके मुश्किल हालात हैं, तो वो इतनी दुआएं कर रहे थे। यकीन माने इतनी दिल को खुशी होती है। अल्लाह पाक उनको बहुत दे, उनको अजर दे। और मैं उनको कहती हूँ कि भाई आप उनके लिए दुआ करें जो आपके लिए कर रहे हैं। तो आज के दौर में कोई किसी के लिए नहीं सोचता, हर कोई अपने लिए सोचता है। तो हमने जो ये सब्ज़ी वाला काम किया है, आप लोग भी मुझे मशवरा दे सकते हैं कि ये मैं कैसे शुरू करूं और क्या करूं। अल्लाह का नाम लेकर शुरू तो मैंने कर दिया है, और इंशाल्लाह ये देखें, ये नहीं कि जो है वो मतलब कि अगर लेके आएंगे, जैसे सफ़ेदपोश लोग हैं, अगर उनकी कोई मदद करना चाहे, अगर कोई इसमें हेल्प करना चाहे रमज़ान में भी, कि भाई जो लोग नहीं ले सकते आप उनको चुपके से उनके घर पहुंचा दो, तो ये काम भी इंशाल्लाह मैं कर सकती हूँ। और आप लोग मशवरा भी मुझे दें कि ये कैसे काम शुरू करना चाहिए और इसमें क्या क्या और होना चाहिए। तो अगर आप लोगों का भी लगे चक्कर, तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में ये अबुल हसन पानी रोड मेन बिलाल मस्जिद के सामने स्टॉल लगेगा। आप भी देख सकते हैं, चक्कर भी लगा सकते हैं। और जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो है मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज का जो व्लॉग है वो मैं उससे बनाया है, और आपको आपके साथ मैंने सारी बात शेयर की। आज तो मैं घर के लिए सब्ज़ी लाई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा फिर जब जाऊँगी तो आपको बताऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।